विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, आप लाइव स्टडी देखिए। मैंने किस तरह लाइव स्टडी बनाई है, आप ध्यान से देखिए इसको। विद्यार्थियों, आपको किसी भी व्यक्ति की लाइव स्टडी बनानी है तो आप सबसे पहले अपना वह एंगल डिसाइड करें जिस एंगल से बैठकर आपको संपूर्ण रूपाकृति, यानी ऊपर से लेकर सिर से लेकर पांव तक की पूरी रूपाकृति बनानी है। आप एक एंगल डिसाइड कीजिए, एक ही एंगल से संपूर्ण रूपाकृति को आपको अंकित करना है। आप इसे देखिए, मैंने किस तरह लाइव स्टडी एक एंगल से बनाई। आप सबसे पहले स्केचिंग कीजिए, अनुपात स्वरूप नापकर संपूर्ण रूपाकार को ध्यान से एक ही दृष्टि बिंदु से आप पेंसिल से स्केचिंग कीजिए। आप एक बार बनाओगे, हो सकता है उसमें कुछ कमी रह जाए, आप दोबारा बनाइए, बार बार प्रयास कीजिए। जब तक अच्छी स्केचिंग नहीं बन जाए तब तक आप उसमें कलर मत कीजिए। कलर के बारे में जानने से पहले आप पेंसिल शेडिंग लगाकर लाइव स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो। और कलर ही करना है आपको डायरेक्ट, तो उसके लिए आपको छाया प्रकाश के बारे में ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। विद्यार्थियों, जब आप ऑयल शीट पर स्केचिंग करो तो एचबी पेंसिल लीजिए। एचबी पेंसिल से आप हल्के हाथ से शीट पर स्केचिंग कीजिए ताकि आपको जहां भी कुछ मिस्टेक हो रिमूव करने में सुविधा रहे। अक्सर विद्यार्थी क्लास में क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी पेंसिल ले लेते हैं, कला के बारे में वो अभ्यास करते हैं, ठीक तरह से अनुभव नहीं होने के कारण पेंसिल डार्क चलाते हैं, दबाव डालते हैं। उससे क्या होता है विद्यार्थियों, शीट काली हो जाती है। बार बार वो शीट को घिसते रहते हैं, साफ नहीं हो पाती, शीट खराब हो जाती है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए। जब आप स्केचिंग बनाओ ऑयल शीट पर तो आपको एचबी पेंसिल का प्रयोग करना है, हल्के हाथ से स्केचिंग करनी है। और जब स्केचिंग कंप्लीट हो जाए, जिस जगह से बैठकर आपने स्केचिंग बनाई है उसी जगह पर बैठकर आप एक ही दृष्टि बिंदु से उसमें कलर कीजिए। विद्यार्थियों, जैसे मैंने बॉडी कलर किया है, आप फेस का, हाथों का कलर देखिए और पाँव का कलर देखिए किस तरह मैंने कलर किया है। आप एक कलर देखिए, ये सभी कलर मैंने लाइव स्टडी में यूज किए हैं। अब विद्यार्थियों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कलर के बारे में जानकारी देता हूं। आप इस तरह कलर प्लेट लीजिए, उस पर आपको जितने कलर की आवश्यकता है ट्यूब से आप कलर निकालिए। आप इस तरह का पोर्ट ले सकते हो। एक में आप लिंसीड ऑयल रखिए, दूसरे में तारपीन का तेल या मिट्टी का तेल। ये देखिए विद्यार्थियों, ये लिंसीड ऑयल है। ये कलर को पतला करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और इसी तरह की बोतल में मैंने ये तारपीन का तेल भर रखा है जो बाजार में उपलब्ध है। इससे आपको जब ब्रश गंदा हो जाए तो ठीक तरह से साफ करना है। आप कटोरी में जब तेल डालोगे तो ब्रश को आप अच्छी तरह से यूं घोटिए और घोट के कपड़े से इस तरह यूं आपको साफ करना है। अगर आप गंदा कलर या गंदा ब्रश यूज करोगे या गंदे तेल से ब्रश को साफ करोगे तो ब्रश में गंदगी रह जाएगी, काले काले हो जाएंगे वो। और जब आप नई टोन बनाओगे तो जो टोन आप बनाना चाह रहे हो वो टोन नहीं बनेगी। तो आप ये बात विशेष रूप से ध्यान देकर रखिए कि आपको गंदा ब्रश यूज नहीं करना, गंदा मिट्टी का तेल या तारपीन यूज नहीं करना। ब्रश अच्छी तरह साफ होना चाहिए, उसके बाद ही आपको कलर की टोन बनानी है। विद्यार्थियों, आप सबसे पहले जब भी कलर करो, ऑयल कलर में क्या होता है, डार्क टू लाइट चलता है। आप सबसे पहले डार्क टोन बनाइए,
जैसे मान लीजिए आपको आंखों की आईब्रो वाला जो हिस्सा है, ये देखिए आप, आईबॉल, आईब्रो, आईलिड वगैरह, इनके लिए हमको डार्क कलर यूज करना होता है। डार्क कलर बनाने के लिए हमको, जैसे ब्लैक है तो आप ब्लैक कलर लीजिए, थोड़ा सा ब्लैक कलर निकालिए, ये ब्लैक कलर है, प्लेट पर आप निकालिए थोड़ा सा ब्लैक कलर, और इसके साथ मॉडर्नाइज इंप्रेशन देना है तो आप इसमें पर्सन ब्लू, ये पर्सन ब्लू है विद्यार्थियों, आप थोड़ा सा इसमें पर्सन ब्लू मिला सकते हो। उसके अलावा कहीं डार्क टोन जहाँ पर होती है, जैसे बालों वाला हिस्सा है तो बाल जैसे चमकते रहते हैं तो रेडिश टोन नजर आती है, ब्लू टोन नजर आती है, तो उसके लिए आपको ब्लैक में हल्का सा क्रिम्सन लेक, ये क्रिम्सन लेक देखिए आप, हल्का सा क्रिम्सन लेक मिला के टोन बनानी है। अब विद्यार्थियों इस तरह डार्क टोन बन जाती है। ग्रीन भी मिला सकते हो आप, जहाँ ग्रीननेस नजर आए तो वहाँ ग्रीन की मिलानी है। अब एक दिक्कत ये रहती है विद्यार्थियों कि जब आप काम करते हो, जैसे मान लीजिए लाइव स्टडी हमारी जो बनाई गई है, आप शीट पर है, बहुत छोटा रूप बना है, ऐसी स्थिति में विद्यार्थी क्या करते हैं, मोटे मोटे ब्रश लेके आ जाते हैं। हमको लाइव स्टडी में जहां जैसा काम करना है, जितना फॉर्म है, जितना आकार है, जितना बड़ा आकार है, उसी के अकॉर्डिंग हमको ब्रश यूज करना है। अब ये छोटा है, इसके लिए हमको छोटे ब्रश चाहिए, तो विद्यार्थियों इसके लिए आपको इस तरह आप देखिए ब्रश, छोटे राउंड ब्रश से आप कलर लीजिए ऐसे यूं करके, और बारीक टोन बनाकर आप, जैसे मान लीजिए आईबॉल बनानी है तो ऐसे यूं इस तरह यूं लगाना है। जहां जहां छोटा स्पेस है वहां पर छोटा ब्रश यूज करना है। आपको चिकनी पद्धति में कार्य नहीं करना है, आप कलर के पेच लगा के छोड़ दीजिए, पेच वर्क में काम करना है। डार्क टोन लगाने के बाद में आंखों में डार्क टोन है, आप नोज में देखिए, नोज में डार्क टोन है, होठों में डार्क टोन है, तो सबके अलग अलग है। आप नोज की नीचे की जो डार्क टोन है उसके लिए आपको क्या करना होगा विद्यार्थियों, आप बंद सीना कलर लीजिए, बंद सीना में आप हल्का सा ग्रीन मिला सकते हो, उससे वो डार्क हो जाएगा। थोड़ा सा ब्लू मिला सकते हो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। वो टोन आपको, जैसे आप टोन अनुभव करते हो, सामने जो मॉडल बैठा हुआ है उस मॉडल के चेहरे के अकॉर्डिंग, उसके चेहरे पर किस तरह के कलर चमक रहे हैं, किस तरह की डार्कनेस है, उसके अकॉर्डिंग आपको कलर टोन बनाकर लगानी है। तो डार्क टोन आप यहाँ पर इस तरह के लगा सकते हो। होठों में आप देखिए, होठों में डार्क टोन लगानी है हमें, तो होठ रेडिश कलर के, तो इसके लिए आपको विद्यार्थियों स्कारलेट लेक की रेड कलर की टोन है, आप स्कारलेट लीजिए, यहाँ पर निकालिए, उसमें थोड़ा सा बंसीना मिलाइए, जहां पर बिल्कुल स्कारलेट चमक रहा है वहां पर प्योर स्कारलेट लगा दीजिए आप, और जहां थोड़ा मीडियम डार्क है वहां पर हल्का सा बंसीना मिलाइए, और बंसीना मिला के उसकी टोन बारीक ब्रश से, अलग ब्रश से, हर कलर के आप अलग अलग टोन की अलग अलग ब्रश रखिए, कलर टोन की अलग अलग वेराइटी नजर आएगी। इस तरह आप यहां पर लगाइए। उसके अलावा विद्यार्थियों मैं आपको बताता हूं, ये जो डार्क वाला हिस्सा है यहां पर, इसमें आप स्कारलेट में हल्का सा ब्लैक मिला लीजिए तो बंटमर कलर बन जाएगा, या आप क्रिम्सन लेक में ब्लैक मिला दीजिए तो भी बंटमर जैसा इंप्रेशन देगा। हल्का सा उसमें आप ग्रीन भी मिला सकते हो, और ये होठों के जो डेप्थनेस है यहाँ पर, इन पे लगाइए आप, हल्की सी होठों के नीचे यहाँ पर लगाइए, गले के नीचे लगाए आप डार्क टोन, यहाँ पर देखिए ये डार्क टोन। उसी तरह आप कानों में भी देखिए, कानों में ने ये डार्क टोन लगा रखी। ये डार्क टोन आपको सबसे पहले लगानी है। आप सबसे पहले सिर्फ एक ही पार्ट को कंप्लीट कीजिए, पोर्ट्रेट वाले पार्ट को कंप्लीट कीजिए, या आप चाहो तो पोर्ट्रेट के साथ साथ आप डार्क टोन हाथों में जहाँ जहाँ आवश्यकता है, जैसे यहाँ पर डार्क टोन है, ये डार्क टोन है, इसी आप हाथों में, पाँव में, जहाँ भी आपको इसकी नजर आ रही है सब जगह डार्क टोन लगाइए। विद्यार्थियों बॉडी कलर के डार्क टोन के साथ साथ आप बॉडी कलर की मीडियम टोन बनाइए। मीडियम टोन बनाने के लिए आपको, आप ये देखिए ओकर कलर, इस ओकर कलर में आप हल्का सा बंसीना मिलाओ,
यानी ये बंसीना, उसके अलावा आपको हल्का सा कैडमिन येलो, ये कैडमिन येलो है, आप देखिए। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, जहां पर चेहरे पर लालिमा है तो आप रेड स्टोन यूज कीजिए, उसके लिए आपको स्कारलेट यूज करना होगा। इसके आप 2-3 टोन बना लीजिए अलग अलग, किसी में स्कारलेट ज़्यादा, किसी में कम, किसी में कैडमिन ज़्यादा। और फेस को आप ध्यान से देखिए कि फेस पर कहाँ कहाँ पर रेड स्टोन नजर आ रही है, उससे संबंधित टोन आप लगा दीजिए। जैसे आप देखिए रेड स्टोन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इधर ऊपर है, ऐसे मैंने अलग अलग टोन लगाई है। उसी तरह मैंने कैडमिन येलो मिलाया उसी टोन में, तो थोड़ी टोन ज़्यादा चेंज हो गई, लाइटनेस आ गई उसमें। उस टोन को फिर मैंने यहाँ पर लगाया, इधर लगाया, यहाँ पर लगाया, ऐसे अलग अलग टोन लगाई मैंने। इतना नहीं विद्यार्थियों, आपको लाइट टोन लास्ट में लगानी। आप फेस को ध्यान से देखिए कि फेस पर कहाँ कहाँ पर लाइट चमक रही है। लाइट टोन में भी आप अलग अलग वेराइटी की 2-3 टोन बना सकते हो। लाइट में मीडियम लाइट और हाईलाइट, और भी ज़्यादा जहाँ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रकाश चमक रहा है, तो बिल्कुल जहाँ ज़्यादा प्रकाश चमक रहा है वहाँ पर वाइट बहुत ज़्यादा मिलाकर, वाइट कलर इस तरह, वाइट कलर बहुत ज़्यादा मिलाकर आपको टोन लगाना। इसके बारे में देखिए आप, ये लाइट टोन देखो मैंने किस तरह यहाँ पर लगा रखी है, यहाँ पर लगा रखी है, यहाँ लगा रखी है। कानों में भी लाइट टोन है, नोज पे देखिए आप लाइट टोन, होठों पे भी हल्की सी लाइट टोन लगाइए, है ना। चिन वाले हिस्से पे आप लाइट टोन देखिए, गले वाले हिस्से पे लाइट टोन चमकती हुई। हाईलाइट, मुझे लगा फेस पे बहुत ज़्यादा लाइट चमक रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर हाईलाइट यहाँ लगाई, यहाँ पर लगाई, यहाँ पर लगाई, हल्की सी यहाँ पर है, हल्की सी यहाँ पर है, कानों में हल्की हल्की है। इस तरह मैंने फेस वाले पार्ट को कंप्लीट बनाकर तैयार किया है। स्किन कलर में आप देखिए हाथों को, आपको हाथों की बारीक बारीक लाइनें नहीं बनानी है, उसकी मांसपेशियां नहीं बनानी है। आप जितना मोटा वर्क कर सकते हो लाइट डार्क शेड को पकड़ने का प्रयास कीजिए। जब तक आप लाइट डार्क शेड को पकड़कर कार्य नहीं करोगे तब तक वैसी मुद्रा नहीं बनेगी जैसी दिखाई दे रही है। आप स्टार्टिंग में बारीकन लाने के चक्कर में रह जाओगे तो कला में उतना निखार नहीं आएगा जितना आप अपने मन में सोचते हो। क्योंकि विद्यार्थियों, ज्यों ज्यों कलाकार का अनुभव बढ़ता जाता है त्यों त्यों कला में भी निखार आता जाता है। इस रूप में विद्यार्थियों आप आगे देखिए, मैंने हाथों में कलर किया है, इसी तरह पाँव में भी इसी तरह कलर किया है। अब आप कपड़ों में देखिए, ब्लू कलर की शर्ट है, इसमें मैंने इस तरह कार्बन ब्लू और पर्सन ब्लू, इन दोनों के साथ साथ मैंने हल्का सा ब्लैक कलर यूज किया है, और जहाँ रेडिश टोन सी नजर आ रही है वहां पर मैंने वायलेट टोन और बंसीना, इन सबको मिला के अलग अलग कलर के टोन यूज किए। लाइट दिखाने के लिए मैंने उसी टोन में व्हाइट मिलाकर टोन लगाई है, और ज्यादा लाइट दिखाने के लिए और ज्यादा व्हाइट मिलाकर ये व्हाइट कलर की टोन लगाई है, और हाईलाइट के लिए बहुत ज्यादा व्हाइट का प्रयोग किया है। विद्यार्थियों, मैंने इसमें ही नहीं पेंट में भी मैंने इसी तरह कार्य किया है। आप पेंट देखिए, पेंट का कलर अलग है। इसके लिए मैंने येलो का बंसीना, सैप ग्रीन, ब्लू और व्हाइट अनेक कलर को लेकर अलग अलग टोन बनाइए। जैसी पेंट थी वैसी मैंने बनाने का पूर्ण प्रयास किया है। आप बैकग्राउंड देखिए, नीचे फर्स्ट देखिए, आप मार्बल का इंप्रेशन देने का प्रयास किया। नीचे का जैसा मार्बल था मैंने वैसे ही कलर की अलग अलग टोन इसमें लगाई। विद्यार्थियों, बैकग्राउंड दीवार का जो इंप्रेशन था मैंने ऊपर दीवार वाला स्पेस दिखाने का प्रयास किया है। इस पेंटिंग में मैंने जो सोफे बनाए, हालांकि ये कार्य बहुत जटिल था, मुझे इनको बनाने में बहुत समय लगा, फिर भी मैंने वैसा ही बनाने का प्रयास किया।
विद्यार्थियों, संपूर्ण लाइव स्टडी में मैंने फेस पर इधर से प्रकाश आ रहा है, फेस वाला पार्ट इधर चमक रहा है, बॉडी में देखिए आप, कपड़ों में देखिए इधर का पार्ट चमक रहा है। तो एक तरफ से लाइट है, एक तरफ से डार्क है, दोनों का इंप्रेशन मैंने इस लाइव स्टडी में दिखाने का प्रयास किया है। आप पाँव में भी देखिए किस तरह जब लाइट इधर से आ रही है तो पाँव का स्पेस इधर से चमक रहा है, मोटे मोटे कलर के पेच आप इसमें देखिए। नाखून को उस तरह मैंने बारीकन से नहीं उबारा जिसे दिखाई देते हैं। आपको मिनिएचर आर्ट नहीं बनानी है। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम अनुसार रंग निरूपण करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको संपूर्ण लाइव स्टडी को कंप्लीट करना है। विद्यार्थियों, किसी भी प्रकार के हम कोई भी पेंटिंग बनाते हैं उसके लिए हमको निरंतर अभ्यास करना नितांत आवश्यक है। आप बार बार प्रयास करोगे, बार बार बनाओगे, बार बार स्केचिंग करोगे, बार बार कलर करोगे, तब जाके आपकी कला में निखार आएगा। अक्सर विद्यार्थी चाहते हैं कि क्लास में आते हैं 1 घंटे में तुरंत लाइव स्टडी बन जाए, जबकि एग्जाम में आपको लाइव स्टडी बनाने के लिए पाठ्यक्रम अनुसार 5 घंटे का समय दिया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना होता है। ड्राइंग बनाने में भी टाइम लगता है, कलर बनाने में भी टाइम लगता है। आपको छाया प्रकाश के प्रभाव को देखकर उसके अकॉर्डिंग कलर टोन बनानी होती है, परफेक्ट उसी स्थान पर लगे, उसके लिए भी आपको साधना की आवश्यकता है। विद्यार्थियों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताने जा रहा हूँ। जब आप कलर करो या स्केचिंग बनाओ, जैसे मान लीजिए आपको फेस का हिस्सा बनाना है, स्केचिंग करनी है, एकाग्रचित्त होकर आप कुछ क्षण के लिए अपनी सांस बंद रखिए और तुरंत सामने जो मॉडल बैठा हुआ है उसको देखते हुए तुरंत स्केचिंग कीजिए। थोड़ा सा काम किया आपने, फिर सांस ले लें, फिर सामने देखते रहिए, फिर तुरंत आपको जो पार्ट बनाना है सांस बंद करके तुरंत वो काम कीजिए। कलर में भी ऐसे ही करना होता है। अगर हम सांस लेते हुए या बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं या बातें कर रहे हैं तो आपका ध्यान वहाँ पर नहीं रहेगा। जो लाइव स्टडी आप बनाने जा रहे हो, आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, आपकी मांसपेशियाँ हिलेगी, आपका हाथ हिलेगा, तो अच्छी कलाकृति नहीं बन पाएगी। आप जहाँ पर जो कलर लगाना चाह रहे हो वो कलर वहाँ पर नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए आप ये लगाने जा रहे हो, आप बात कर रहे हो, बात करते एकदम यूँ हिलेगा और ब्रश दूसरी जगह लग जाएगा, उससे आपकी लाइव स्टडी ठीक तरह से नहीं बनेगी। तो विद्यार्थियों, लाइव स्टडी के बारे में मैंने आपको पेंटिंग सामने रखकर जो जानकारी उपलब्ध कराई है, आशा करता हूं विद्यार्थियों आप भी घर पर इस कोविड-19 के दौर में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बिठाकर या आस पड़ोस के किसी सदस्य को बिठाकर एक अच्छी लाइव स्टडी बना सकते हो, उसमें कलर कर सकते हो। ऐसी मेरी विचारधारा है। थैंक यू।